श्री कर्दम ऋषि के मन का मनोरथ पूर्ण करते हुए भगवान ने अपनी अमृतमयी वाणी से कहा कि आपके हृदय का भाव जानकर हमने आपके मन की इच्छा के अनुरूप सब व्यवस्था पहले से ही कर दी है। अब कुछ काल के पश्चात महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ आपके आश्रम पर आएंगे और आपके सन्मुख प्रस्ताव रखेंगे अपनी कन्या देवहूति के विवाह का। आप उसको स्वीकार करिएगा। जैसी आपके मन की इच्छा है, जैसी आपके मन की भावना है, उसी के अनुरूप वो कन्या है। और वरदान दिया भगवान ने, सहाहं स्वान शकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिता। प्रभु ने कहा कि महामुने, मैं भी अपने अंश कला से देवहूति के गर्भ से आपके यहाँ पर अवतीर्ण होऊंगा, सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा, जिससे मुनि आत्म कल्याण करेंगे। तद्वै बिंदुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यं शिवामृत जलम महर्षि गणसेवितम। जब दर्शन दिया भगवान ने कर्दम ऋषि को, उन्होंने अपने मन की बात कही। करुणा से अभिभूत प्रभु, उनके नेत्रों से अश्रु की कुछ बूंदें गिरी, इसलिए उस स्थान का नाम बिंदु सरोवर पड़ा। संत बड़ा सुंदर चिंतन इस विषय में करते हैं कि भगवान के नेत्र सजल क्यों हुए, भगवान के नेत्रों से अश्रु की बूंदें क्यों गिरी। कई कई उत्प्रेक्षाएं महापुरुषों ने की है। एक भाव मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कर्दम ऋषि ने भगवान को न मांगकर भगवान से अतिरिक्त कुछ और मांगा। यद्यपि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए ऐसा किया। ऐसा नहीं है कर्दम ऋषि की भक्ति साधारण नहीं है। कर्दम ऋषि के साधन से प्रसन्न होकर भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं तो उनकी भावना साधारण तो नहीं होगी। वो भगवान को तत्व से जानते तो होंगे, इसलिए अपनी स्तुति में भी भगवान से मांगते हुए भी बार बार आपको हमको समझा रहे हैं, भाई हम किसी कारणवश भगवान से मांग रहे हैं, पर मांगना चाहिए नहीं, मांगना बुरा है। प्रभु तो अनबोलत जीव के मन की व्यथा जानने वाले हैं, उसका निवारण करने वाले हैं, कहना नहीं चाहिए। तो उनकी भक्ति साधारण नहीं है। उस काल, उस परिस्थिति के अनुसार उससे विवश होकर उन्होंने भगवान से मांगा, पर भगवान को न मांगकर कुछ और उनको मांगना पड़ा। अब जब भगवान ने देखा भाई कुछ काल तक तो हमको अपने भक्त से दूर रहना ही पड़ेगा, कर्दम ऋषि की भक्ति भगवान को आकर्षित करने वाली है, लेकिन भगवान ने कहा भाई अब इन्होंने हमसे अतिरिक्त कुछ और मांग लिया है, आएंगे तो ये हमारे ही पास, अंत में विश्राम तो इनको हमारे ही पास आकर मिलेगा। पर अभी इनके मन का मनोरथ यही है भाई, एक कन्या इनको चाहिए, इनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। भगवान को लगा भाई कुछ काल हमारा भक्त अभी हमसे दूर रहेगा। संत कहते हैं कि जीव के मन में जो इच्छा है भगवान से मिलने की, वो तो बिंदु है, और प्रभु मिलना चाहते हैं जीव से, वो जो इच्छा है वो सिंधु के समान है। तभी तो आपसे बार बार कहता हूं भाई, अगर प्रभु हमसे मिलना ना चाहते तो आपके हमारे जीवन में संत सत्संग होता ही नहीं। संत सत्संग होता ही उसके जीवन में है जिससे प्रभु मिलना चाहते हैं। प्रभु के मन में जिस जीव से मिलने की इच्छा है, उसी के जीवन में संत होगा, उसी के जीवन में सत्संग होगा। और एक बात, उसी के जीवन में संत और सत्संग के प्रति श्रद्धा होगी, उसी के जीवन में संत और गुरु के वचन के प्रति विश्वास होगा, जिससे प्रभु मिलना चाहते हैं। चितवत राम कृपा करी जेही। ऐसी साधक के रूप में आपसे कुछ बात कह रहा हूं। विगत कुछ काल से संतों महापुरुषों की कृपा से चिंतन मनन का थोड़ा अधिक समय मिला, तो ऐसे अनुभव हुआ कि भाई अपने अपने साधन, अपने पुरुषार्थ, अपने प्रयास से हम एक स्तर तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन जो भगवान की प्रीति है, प्रभु का प्रेम है, ये जो प्रभु का मिलन है, दर्शन की जो लालसा है, ये तो भाई उसी को प्राप्त होता है जिसको भगवान देना चाहते हैं। अभी कल मैं आपसे कह रहा था ना, ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में कहते हैं कि राम जाप दे आनंद महान। इसमें कोई संशय नहीं है, भगवान का नाम, प्रभु के नाम का जप परमानंद प्रदान करने वाला है। कह रहे राम जाप दे आनंद महान, पर मिले उसे जिसे दे भगवान। जिसको प्रभु देते हैं उसको मिलता है। अब देखो, आप हम अपने ही जीवन में देखें, नाम तो भाई थोड़ा घना सभी जप रहे हैं, लेकिन नाम जपने का सुख सभी को एक जैसा थोड़ी मिलता है। नाम जपने का आनंद सभी को एक जैसा थोड़ी मिलता है। किसी किसी की केवल माला ही चलती है, फिर मैं कहता हूं वो भी अच्छा है, माला ही चले, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। पर वो जो नाम जप का जो फल है वो तो सबको एक जैसा नहीं मिलता। मैं तो कहा ही करता हूं आपसे, भाई हमारे जीवन में अभी नाम तो है, पर वो नाम की खुमारी नहीं है।
इसके लिए संत कहते हैं नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इस खुमारी के चढ़ने से देह के सब धर्मों की सहज निवृत्ति हो जाती है, देहाध्यास समाप्त हो जाता है। अभी वो आनंद तो हमारे जीवन में नहीं है ना भाई, नहीं है। तो मिले उसे जिसे दे भगवान। तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ भाई, अपने साधन से, अपने पुरुषार्थ से कहीं तक तो हम पहुंच भी जाएंगे, पर वो जो प्रभु से मिलन है, वो जो दर्शन की लालसा है, जो प्रेम प्रीति है, तो भाई उसी को मिलता है जिसको प्रभु देते हैं। और प्रभु देते हैं, कैसे देते हैं? भाई संत के ही हाथ से देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जिसके जीवन में संत है, सत्संग है, और संत और सत्संग के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, उसको ये मान लेना चाहिए भाई प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं। इसलिए ना भगवान के घर देर है, ना भगवान के घर अंधेर है। देर भी हमारे घर है, अंधेर भी हमारे घर में है। हमारे मन में अंधेरा है, और मैं कहता हूं देर ही अंधेर है। जितनी देर करोगे भजन करने में, उतनी देर ही तो जीवन में अंधेरा है। जैसे ही भजन का दीपक जलेगा, जैसे ही आप अपने जीवन में भगवत भजन का दीपक जलाओगे, उसी क्षण प्रकाश होता है। हाँ, इतना जरूर है, किसी अंधेरे कमरे में आप एक दीपक जलाते हो, तो दीपक जलाते ही कमरे की हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, धीरे धीरे प्रकाश फैलता है, धीरे धीरे कमरे में रखी हर वस्तु का दर्शन होता है। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में भगवत भजन का दीपक जलाओगे, शनै शनै प्रकाश होगा। तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजिया। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे ना, कि मन धीरज नहीं धरता, बड़ा अधीर है। संत कहते हैं अपने मन से, रे मन धीरज क्यों न धरे। अरे यहां तक भी तो कोई ले आया, वही संसार में धक्का खा ही रहे होते, हमको कोई हाथ पकड़ के यहां तक भी तो लाया। ये जो थोड़ा बहुत सत्संग का संस्कार हमारे जीवन में आया, किसी की कृपा, किसी के प्रसाद से ये भी तो आया है। रे मन धीरज क्यों ना धरे। मन धीरज नहीं धरता, अधीर हो जाता है, प्रभु का द्वार छोड़ देता है, विश्वास डोल जाता है, पात्र में छिद्र हो जाता है। जबकि ध्रुवदास जी कह रहे, बोले भजनी ऐसो चाहिए जैसे शूरवीर होता है ना, एक बार रण क्षेत्र में पांव रख दिया, फिर पीठ नहीं दिखाएगा। भजन करने वाला कैसा हो? कह रहे सुख पाए फूले नहीं, और दुख पाए बिल्लाए। सुख से फूल ना जाए, दुख से घबरा ना जाए, दोनों को सह ले। कभी आपसे मैंने कहा था, सहनशीलता के आसन पर बैठकर भजन होता है। भजन करने के लिए आसन चाहिए किसका? सहनशीलता का। तरु सम सहनशीलता होए। पेड़ की जाकर कोई पूजा भी करता है, वो तो भी खड़ा है। धूप घाम सहता है, आंधी तूफान आता है, वो भी सहता है, तब भी खड़ा है। तो सुख पाकर फूले नहीं, और दुख पाकर घबराए नहीं। ऐसी सहनशीलता के आसन पर बैठकर भगवान का भजन होता है। थोड़ा सा सुख आएगा और फूल जाओगे, थोड़ा सा दुख आ जाएगा, घबरा जाओगे। भाई ऐसे कैसे भजन होगा? तो प्रभु मिलना चाहते हैं, इसलिए सारे प्रणाम प्रभु को हैं, सारे प्रणाम प्रभु की कृपा को हैं। ये हमारे जीवन में जो भी सत्संग का, भजन का सुख आनंद है, इसके लिए बार बार प्रभु को ही प्रणाम है, प्रभु को ही प्रणाम है। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, और अपना नाम जपाया, ठाकुर तुम शरणाई आया। तेरे भगवान के नेत्र सजल हो गए। भाई अभी भक्त हमसे थोड़ा दूर रहेगा, अभी इससे मिलने में थोड़ा समय है। ऐसा स्वभाव है प्रभु का, ऐसा कोमल हृदय है प्रभु का। पर वो भक्तवांछा कल्पतरु हैं, जैसा भक्त का मनोरथ था सो पूर्ण किया, और विश्वास दिलाकर कहे कि भाई कुछ समय के पश्चात तुम्हारे मन का मनोरथ पूर्ण होगा। और जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। महाराज मनु आए अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ, और महाराज मनु ने कर्दम ऋषि का दर्शन किया, प्रणाम किया। कर्दम ऋषि ने भी प्रत्यभिवादन किया। महाराज मनु ने कहा कि महाराज अपने मन का एक मनोरथ हम लेकर आए हैं, अपनी कन्या के विवाह की बड़ी चिंता है। अब देखो, कन्या के विवाह की चिंता तो महाराज मनु को भी थी। कहा भाई इसके योग्य कोई वर मिले और इसका विवाह कराकर मैं निश्चिंत हो जाऊं, तो अपने मन का मनोरथ लेकर मैं आपके पास आया हूं। अच्छा देखो, जब भगवान की इच्छा से कोई कार्य होता है ना, तब आप देखो उसमें कहीं कोई खींचातानी नहीं होती, वो कार्य बड़े सहज में हो जाता है और मन को सुख देने वाला होता है। कल इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे, तभी कबीर साहब कहते हैं कि बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले तो पानी, और कहे कबीर वो खून है जामे खींचा
पता नहीं, छीन झपट कर ली गई वस्तु में सुख नहीं है भाई। जो भगवान सहज में अपनी कृपा से दे दें उसी में सुख है। अंत में जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे वो वस्तु चाहते हो, चाहे वो व्यक्ति चाहते हो या कुछ और चाहते हो, जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, चाहते तो सुख प्राप्त करने के लिए है ना, दुख पाने के लिए तो कुछ नहीं चाहते ना। हम जो भी चाह रहे हैं, हमारी जो भी इच्छा है, उस इच्छा के मूल में वास्तविक इच्छा तो उस वस्तु व्यक्ति से सुख प्राप्त करने की तो है। तो फिर इतनी बात और समझ लेनी चाहिए भाई, वही वस्तु वही व्यक्ति हमको जीवन में आकर सुख देगा जो हमको भगवान की कृपा से मिलेगा, जिसमें भगवान अनुकूल होंगे। आप अपनी बुद्धि से खींच तान कर कहीं से कुछ ले भी आओगे तो वस्तु तो आ जाएगी, व्यक्ति से संबंध तो बन जाएगा, लेकिन भाई उससे सुख नहीं मिलेगा, उससे सुख नहीं मिलेगा। ध्यान रखना ये बात। इसलिए संतों ने बड़ी युक्ति से काम किया है। कल आपसे मैं कह रहा था युक्ति से ही मुक्ति है। संतों ने बड़ी युक्ति से काम किया और उन्होंने कहा कि प्रभु हम ना कुछ जानते हैं और ना जानना चाहते हैं, जचे जिस तरह नाच नचावो, जचे जिस तरह खेल खिलावो, थे मन भायो जी नाथ हरि सरनी आयो। मेरे राम राय जू राख है त्यों रहिए, यही सच्चा सुख है भाई। कल दो बात मैंने कही थी, एक तो धीरज और दूसरा संतोष। यहां पर यह बात दूसरी है कि ये दोनों दैवी संपद है, संत से मिलता है, ये प्रसाद मिलता है। आप इसको अपने अपने पुरुषार्थ से कमा नहीं सकते। संत देते हैं, भक्त देते हैं, धीरज भी और संतोष भी। मंगलाचरण ही भजन का संतोष से होगा। एक बार इस बात को सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा भाई, मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो जैसी व्यवस्था की है वो उत्तम है, उसमें दोष नहीं देखना है, उसमें अभाव का दर्शन नहीं करना है। कभी ऐसा नहीं कहना है भाई ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ना, जैसा है वही सबसे अच्छा है। भक्त का जीवन तो ऐसा होता है, जैसा है यही सबसे अच्छा है, यही सबसे उत्तम है। इसी परिस्थिति में, इसी व्यवस्था में रहकर मुझे अपना मार्ग बनाना है। और भगवान बड़े दयालु हैं भाई, सारे झंझट हमारे लिए हैं, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, भगवान के लिए नहीं है। वो किसी भी स्थिति में आ सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो, आपके आसपास 1000 प्रतिकूलता हो, आप नहीं पहुंच सकते सत्संग तक, सत्संग की बात तो भगवान आपके कान तक पहुंचा ही सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है भाई, मैंने तो अपने जीवन में बार बार देखा है कि यहां पर बैठा व्यक्ति अछूता रह जाता है और दूर एक व्यक्ति, उसके कान में किसी भी माध्यम से कोई बात पड़ती है और उसके भीतर प्रकाश हो जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। मुझे कितने लोग अपना भाव लिखकर भेजते हैं आज तक भी, कह बरसों से आपकी कथा सुन रहे हैं, आने का मौका नहीं मिला, परिस्थितियां ऐसी हैं नहीं आ पाए, पर सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग की कृपा से परिवर्तन भी देख रहे हैं। और यहां पर बैठा व्यक्ति भी अछूता रह जाता है और दूर बैठा कोई व्यक्ति, उसके कान में किसी माध्यम से कोई शब्द पड़ा, उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। तो भाई भगवान तो कहीं तक भी पहुंच जाएंगे, उनके लिए तो कोई बंधन नहीं है, वो तो सर्वसमर्थ है। इसलिए भी कहते हैं भाई प्रभु की ओर देखना और धीरज और संतोष, ये दो बात अपने जीवन में धारण करके फिर चलो, फिर देखो भजन का आनंद आता है कि नहीं। हमारे मन की शिकायत ही खत्म नहीं होती, ऐसा क्यों हो गया और ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये ताना बाना मन बुनता ही तो रहता है, ये जाल बुनता ही तो रहता है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ऐसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। सेवक जी महाराज कहते पूरा दिन इसी में निकलता है, रात नींद में निकल जाती है। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जा। तो किस आसन पर बैठना? सहनशीलता का आसन, और संतोष रखना, अधीर नहीं होना। कल विश्राम के क्षणों में हम अनुभव पर कुछ बात कर रहे थे। गुरु की आज्ञा मानकर, गुरु के शब्द का आधार लेकर साधन करते रहोगे, अनुभव अवश्य होगा। गुरु का शब्द ही तो था, भगवान को चलकर आना पड़ा ना। शबरी से इतना ही कहकर गए थे मतंग ऋषि कि तू यहीं पर बैठकर प्रतीक्षा करना, तेरी कुटिया में राम आएंगे। अब वो अपनी ओर देखती है, अधम ते अधम
हीन में नारी। अब देखो उस समय की परिस्थिति ऐसी है, उनको कोई साधन करने का भी अधिकार नहीं है। वो यज्ञ नहीं कर सकती, वो ध्यान नहीं कर सकती, वो मंदिर में भगवान की पूजा सेवा नहीं कर सकती, वो अर्चना नहीं कर सकती, कुछ भी तो नहीं कर सकती। बस पंथ निहारूं और डगर बुहारूं। उसके पास आधार क्या है? गुरु के शब्द का आधार है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी योग्य नहीं हूं, अधम ते अधम हीन मैं नारी। जितने अवगुण हैं सब मुझ में हैं, पर मेरे पास आधार बड़ा प्रबल है। मेरे गुरु ने कहा है तेरी कुटिया में राम आएंगे, इसलिए आएंगे। कोई पूछे शबरी से, भाई तुमने ऐसा कौन सा भजन साधन तप तपस्या किया कर रही हो कि भगवान इन ऋषि मुनियों को छोड़कर तुम्हारे पास में आएंगे? क्या है तुम्हारे पास? तो उसने कहा मेरे पास मेरे गुरु का शब्द है, मेरे पास मेरे गुरु का दिया हुआ वचन है। गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सो। मेरे पास गुरु का दिया हुआ वचन है, इसलिए भगवान आएंगे। आप गुरु की आज्ञा में रहकर ये 2 बार जीवन में धारण करके आप भजन करोगे, आज नहीं तो कल अनुभव अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा भाई? प्रभु का नाम चिंतामणि है, क्यों नहीं होगा? आप ये ना सोचो कैसे अनुभव होगा हमको, आप ये सोचो कैसे नहीं होगा। भगवान का नाम है और हम गुरु की आज्ञा में रहकर भजन कर रहे हैं। हाँ, पर ये धन, मैंने कल कहा था, साधना के वृक्ष पे लगा हुआ फल है अनुभव, लेकिन ये फल मिलेगा किसको? जो आज्ञावर्ती हुए। मनमुखी चाल से चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता भाई। जो अपना मन माना आचरण कर रहा है वो कहीं नहीं पहुंचेगा। मैं तो कहता हूं भक्ति के मार्ग पर एक ही तपस्या तो है, गुरु की आज्ञा में रहना है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, इस गुरु की आज्ञा में रहना है। अपनी अपनी बुद्धि के किंतु परंतु को एक ओर रख के सहज समर्पण से उसके बताए मार्ग पर चलिए। पर हमको हमारे महाप्रभु जी ने क्या मार्ग दिया? फिर श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम। इस मार्ग पर सब संत जन चलकर गए हैं। जो रास्ता हमको हमारे प्यारे संतों ने दिखाया है उस पर चलेंगे। और सेवक जी महाराज जी 2 बात कहते हैं, कह रहे तरु सम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोय, और फिर तृणते नीच अपन को कहे। कोई भी शुभ कार्य करो तो पहले मंगलाचरण किया जाता है ना। अब जैसे लोक में कोई शुभ कार्य करो तो पहले गणेश जी की पूजा होती है, वो विघ्न हरता है। ऐसे भजन के मार्ग पर विघ्न क्या है? ये जो मन का किंतु परंतु है, यही तो भजन के मार्ग पर विघ्न है। ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, यही तो विघ्न है जो चैन से बैठकर प्रभु का नाम नहीं लेने देते, जो कृष्ण नाम का सुख नहीं लेने देते। मन के संकल्प विकल्प ही तो हैं। बहुत धूल उड़ती हो, कहीं किसी स्थान पर बहुत धूल उड़ती हो और उस धूल को बैठाना हो तो क्या किया जाता है? जल का छिड़काव किया जाता है ना। ऐसे ही संतोष का जल छिड़क कर बैठो, फिर लगाओ उस पर सहनशीलता का आसन। सुख आएगा तो फूलेंगे नहीं, दुख आएगा तो घबराएंगे नहीं। नहीं तो ये जो मन धूल उड़ाता है ना संकल्प विकल्प की, ये आंख में मुख में पड़ती रहेगी, भजन नहीं करने देगा। ये संतोष का जल छिड़क कर बैठिए। जब भी भजन करने बैठना है संतोष का जल छिड़क कर। कल भी मैंने आपको कहा था, बार बार अभ्यास कराने से अभ्यास सिद्ध होता है। गलत अभ्यास भी तो किया ही है हमने, होते होते हो गया। अब इसको सही अभ्यास कराइए, अपने मन को सही अभ्यास कराइए। अपने मन को दीजिए बार बार ये विचार चिंतन करने के लिए। अपने मन को कराइए, सिखाइए मनन करना। नहीं भाई, ये जो आज मेरे आसपास जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरा मार्ग यहीं से बनेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है। एक मार्ग तो ये है। नहीं तो फिर नहीं तो जन्म मरण का द्वंद्व तो भाई सदा से हमारे भाग्य में लिखा ही है। उसके लिए तो कुछ नहीं करना है। उसके लिए अपनी मनमानी चाल चलो, सुनो सबकी करो मन की। संसार यही सिखाता ही है, यही पाठ पढ़े हैं हमने यहां, सुनो सबकी करो मन की। देखो कहां पहुंचते हो। नहीं तो एक ये मार्ग है, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं डटकी। मैं तो आपको केवल इतना कह रहा हूं, भाग खुला है आपका। बड़े भागी हम, हमारे हिस्से ये सब बात कहने सुनने को आ रही है। भाग खुला है हमारा। तो महाराज मनु ने कहा कि भाव हम अपने मन में लेकर आए हैं,
अब देखो कर्दम ऋषि को प्रभु ने वरदान दिया, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बैठे बैठे प्रतीक्षा करें। भाई प्रभु ने कह दिया है सब बानक सहज में बन जाएगा। प्रभु की इच्छा होगी ऐसे आपके जीवन में भी भाई जो बानक बनना है सहज में बन जाएगा। क्यों पच मरते हो इस संसार के लिए? ये जो जीवनी शक्ति है ये आत्म कल्याण के लिए मिली है, इस संसार के क्षुद्र भोग प्राप्त करने के लिए नहीं। वो तो भाई जो हिस्से लिखा है आ ही जाएगा। वो कोई बड़े मोल की, बड़े महत्व की वस्तु नहीं है जिसके लिए आप ये अनमोल श्वास लगाते हो। एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। मैं केवल इतनी बात आपको कहना चाह रहा हूं, इस प्रसंग से केवल इतना सार हमको प्राप्त होता है। भाई प्रयास तो करना है पर आत्म कल्याण के लिए करना है। संसार के लिए पचने मरने की आवश्यकता नहीं है। वो तो भाई जो भाग्य में लिखा है आएगा ही। 2 दिन पहले कह ही रहा था आपसे, यहां वहां क्यों दर दर भटकते हो, क्यों इससे उससे आशीर्वाद की याचना करते हो? अरे रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। अब कल ही किसी ने यहाँ लिख कर दिया था, प्रसंग कोई और चल रहा था तो मैं कह नहीं पाया। किसी ने कहा बोले एक तरफ आप कहते हैं कर्ता करे न कर सके पर गुरु करे सो होए, फिर आप कहते हैं कि रत्ती घटे न तिल बढ़े, तो दोनों बातों में कुछ विरोधाभास है ना। बुद्धि में तुम्हारी विरोधाभास है, इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। जब प्रारब्ध की बात आती है फिर सूरदास जी की बात ही ठीक है, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे। लेकिन जब कबीर कह रहे ना कर्ता करे न कर सके, सृष्टिकर्ता कौन है? सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। यहां जब कबीर जी ने किसका नाम लिया है? कर्ता। कर्ता कौन है? सृष्टि को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा है। वो करे ना कर सके, अब उनका काम क्या है? उनका काम तो जीव को संसार में डालना है ना। अब ले यहां पर अच्छे वाले कर्दम ऋषि हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, कह रहे नहीं तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। मैं आपको उस दिन बता रहा था ना, अयोध्या से परम पूज्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का हमारे यहाँ कुटिया में आगमन हुआ, तो ऐसे उनसे कुछ बात हो रही थी। तो ऐसे मेरे पूर्व जीवन के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे। तो मैंने कहा महाराज जी हमारी माता जी तो बड़ी अनुकूल थी, और पिताजी को लगता था कि नहीं भाई एक एक पुत्र है और कौन रास्ते पर चल पड़ा, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आई है। ब्रह्मा जी भी यही चाहते थे भाई हमारे पुत्र विवाह करें, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें, प्रजा की वृद्धि करें। तो बोले जब सृष्टि के ही पिता के मन में ये संकल्प है तो बोले सारे पिता वैसे ही होंगे, तो बोले बुरा मानने की बात नहीं है। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। अब किसी ने कहा बोले दोनों बातों में विरोधाभास है। नहीं नहीं नहीं, यहां जिस बात के लिए कहा गया है ना गुरु करे सो होए, बोले जो कोई नहीं कर सकता, आवागमन के द्वंद से जीव को कोई नहीं छुड़ा सकता, सृष्टि को बनाने वाला भी नहीं। सृष्टि को बनाने वाला आपको जगत प्रपंच में उलझा तो सकता है, इससे मुक्त नहीं कर सकता है। इससे मुक्त तो संत ही करता है, गुरु ही करता है। इसलिए कहा जो सृष्टि करता नहीं कर सकता वो गुरु करके दिखाता है। इसलिए मैंने कल आपको कहा था सावधान, संत से ये सब नहीं मांगा जाता, और संत होता है तो देता नहीं। अगर संत ही है देगा नहीं। यानी संत का काम तो वहां जाते जाते जीव को बाहां पकड़कर प्रभु के चरणों में लगाना है। रज्जब बताए गज्जब कियो और सिर पे बांधा मोर, अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर। बताओ एक बात कहकर लगा दिया ना उनको भजन के मार्ग पर, परम संत हुए, प्रतापी संत। सहजो भाई जी का विवाह होने जा रहा है, गुरुदेव आ गए। सहजो तनिक सुहाग को कहा उठायो शीस, बोले जाना है रहना नहीं, मरना बिस्सा 20। बोले क्षण भंगुर संसार से अब नया संबंध बनाने जा रही हो, और जिस एक संबंध से अनेक संबंध झोली में आ गिरेंगे। ये कहां की बुद्धिमानी है? उनको तो केवल गुरु के शब्द का आधार चाहिए था। उस नौका पर सवार होकर पहुंच गई उस पार, और फिर शिकायत की भगवान से, बोले तुम तो मुझे उलझाने जा रहे थे। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता
मेरी, राम तजू पै गुरु ना विसार, गुरु के संग हरि को ना निहार। इसलिए दोनों बातें ठीक से समझ लो। जब संसार के प्रारब्ध की बात है फिर तो भाई सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे। कहां कहां जाता है आदमी, पंडित के पास जाएगा, ज्योतिषी के पास जाएगा, महाराज हमारी कुंडली पढ़ो, कोई मंत्र बताओ, कोई रत्न बताओ, कोई औषधि बताओ, भाग्य बदल जाए। प्रयास करना चाहिए तो अपने मन की दशा बदलने का प्रयास करना चाहिए, वो नहीं बदलने वाला है। वो तो कठिन कुअंक है जो विधाता ने भाल पर लिख कर भेजा है, वो नहीं बदलेगा। अगर बदलने का प्रयास ही करना है ना तो अपना स्वभाव बदलने का प्रयास करिए, अपने मन की दशा, अपने मन की दिशा बदलने का प्रयास करिए, वो बदल जाएगी। कहा था मैंने आपसे, नया मन बना सकते हो आप गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से नया मन बनाइए। और फिर सूरदास जी ने तो उदाहरण भी किस किस का दिया, बोले ये नहीं बदल पाए अपना भाग्य, इनका भाग्य नहीं बदला, तुम्हारा कहां से बदलेगा। बड़ी दुख की बात है ना भाई, नाटक चेटक करने वालों की बात अच्छी लगती है, संत की बात जीव सुनता नहीं, उस पर कान नहीं देता, ध्यान नहीं देता। संत क्या कह रहे हैं, राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे। राजा हरिश्चंद्र, और उनकी स्थिति क्या है, राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे, रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। तभी तो 2-4-6 महीने पहले मैंने कहा था यहां से, भाई तुम्हारे बच्चे का विवाह है कि तुम्हारा विवाह है, कोई और अवसर है तो भाई हमारे पास मत आओ, भगवान का नाम लो, उसी से तुम्हारा मंगल होगा, हमारा भी हो रहा है, तुम्हारा भी होगा। कौन कौन को क्या क्या कैसा कैसा आशीर्वाद देते रहे, और संत का आशीर्वाद इसके लिए होता भी नहीं है। और हरि की कथा के बिना सब व्यथा ही है, वो सब निस्सार है, वो सब व्यर्थ है, वो सब व्यर्थ है। इसलिए वाणी का दुरुपयोग ना हो, इस शक्ति का दुरुपयोग ना हो। ऐसे ऐसे बहुत सारी व्यवस्था अपने जीवन में करनी पड़ी, क्योंकि जिस स्थान पर मैं हूं ना भाई, आप सब लोगों के बीच में रहते हुए भी, और अपने अपने उस एकांतिक जीवन को, अपने उस साधक जीवन को बनाकर रखना, यद्यपि ये केवल गुरु कृपा से संभव है, उनकी कृपा है, वो अनुकूल है तो ये सब हो रहा है, पर इस साधक के लिए आवश्यक है ये। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए भी। ऐसे व्यर्थ ना बोलते चलिए। और आत्म कल्याण के लिए किसी को आशीर्वाद लेना है तो भाई ये चर्चा हो रही है, सब आशीर्वाद ही तो है, ये गुरुजनों का आशीर्वाद ही तो है, मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, ये सब संतों की कृपा ही तो है, मैं संतों की वाणी ही तो आपको सुना रहा हूं, उनके शब्द ही तो हैं, वो आप तक पहुंच ही रहा है। एक और भी बात मैंने देखी, ऐसे आज ये प्रसंग आया तो मैं कह रहा हूं कि जो सच्चे साधक हैं उनके जीवन में मैंने ये सब खींचातानी नहीं देखी। हमको मिलना है, हमको 5 मिनट मिलवा दीजिए, शंभू जी के प्राण पी जाते थे लोग, ये तो अब शांति हुई है। अब जब मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, आप कुछ भी करिए, भांति भांति के प्रश्न, भांति भांति की बातें। अरे एक एक तब श्वास का 3 लोक नहीं दान। और मैं कहता हूं भाई, कोई भी तुम्हारा प्रश्न है, कोई भी तुम्हारी चिंता है, सबका समाधान तो एक ही है ना, दूसरा है ही नहीं। सारे रोगों की यहां औषधि तो एक ही है, वो लेते क्यों नहीं? यहां वहां की बात में क्यों उलझते हो? एक बात से निकले तो दूसरी में उलझ गए, दूसरे से निकले तो तीसरी में। अरे जिससे समाधान होता है उस औषधि को ग्रहण क्यों नहीं करते? बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। एक बार अपने मन के सारे प्रश्नों को जो का त्यों छोड़कर भगवान के नाम में क्यों नहीं लगते? नाम क्यों नहीं जपते? आपके भीतर उजियारा हो, आपके भीतर प्रकाश हो। कहा था मैंने आपसे, कभी आपको अगर याद हो, वास्तविक समाधान अपने भीतर से ही होता है। कितने भी प्रश्नों के उत्तर आप बाहर से लेते रहो, एक प्रश्न का उत्तर लोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा।
इनका अंत नहीं आएगा। यही प्रपंच है, अंतहीन प्रपंच है ये। हमारी बात मानो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, अंतर में खो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। अब कोई कहे भाई हम जप तो रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो फिर मेरा उत्तर यह, तुम्हारा नाम से कुछ नहीं हो रहा तो मुझसे क्या हो जाएगा। अब कोई ये कह दे भाई आपके कहने से नाम तो जप रहे लेकिन कुछ नहीं हो रहा, अब तुम्हारा भगवान के नाम से ही कुछ नहीं हो रहा, हम क्या कर लेंगे तुम्हारा। सीधी सच्ची बात तो यही है। अब मैं आपको भांति भांति के वाक जाल बुनकर उसमें उलझाता रहूं, उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? मेरी हानि है। आपकी तो पता नहीं, पर मेरी हानि अवश्य है। सीधी सच्ची बात है भाई, सीधा सच्चा मार्ग है। संत इसी मार्ग पर चल कर गए हैं। राम सिमर राम सिमर। और भजन में लगने के लिए जितनी प्रेरणा चाहिए, भजन में लगने के लिए जितना प्रोत्साहन चाहिए, वो आपको यहां से मिल ही तो रहा है, वो यहां से मिल ही जाता है। तो इतनी बात समझकर संतोष का जल छिड़क कर, भाई जो है पर्याप्त है, अब और नहीं चाहिए। मैं कहता हूं ना आपसे, नया संकल्प मत करो। भगवान ने कहा अनारंभ अनिकेत अमानी, नया संकल्प मत करो। आपको खबर नहीं है ये जो मन के संकल्प हैं कैसे हैं, इनकी शक्ति क्या है। एक बीज पड़ा वो कब वृक्ष बन जाएगा, उसकी जड़ इतनी गहरी हो जाएगी, आप कठिनाई में पड़ जाओगे। इससे बचो। अपने मन को दीजिए ये शिक्षा, और आपको ही देनी पड़ेगी। मेरी दी हुई शिक्षा से उतना काम नहीं चलेगा जितना आपकी खुद के अपने मन को दी हुई शिक्षा से चलेगा। अपने मन को पढ़ाइए, सिखाइए अपने मन को ये पाठ, ये सूत्र दीजिए अपने मन को। इस एक भाव का अभ्यास करो। नहीं भाई जो है वो पर्याप्त है। मन उसमें किंतु परंतु करेगा, मन आपको भांति भांति की बात दिखाएगा। उस छलावे में आना नहीं। गुरु के वचन का दीपक हाथ में लेकर नहीं, भाई हमारे गुरु का वचन है कि ये जो है यही उत्तम है, यही पर्याप्त है, यहीं से मुझे अपनी यात्रा करनी है, यहीं से मुझे अपनी यात्रा करनी है। आप देखो, आप ये दो बात जीवन में लेकर आओ, आप इन दो बातों को जीवन में धारण करके करो भजन, देखो आपको अनुभव होता है कि नहीं। अरे बड़ी थोड़ी सी प्रार्थना से, बड़ी थोड़ी सी उपासना आराधना से दीनानाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो भगवान की कृपा करुणा है। भगवान ने कर्दम ऋषि को कही ये बात, बोले जो हमारी आराधना करते हैं वो तो अपना मनवांछित फल प्राप्त करते ही हैं, क्योंकि मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और तुम जैसे सहृदय, तुम जैसे श्रद्धालु जो अपने मन में संकल्प करते हैं, वो तो व्यर्थ हो ही कैसे सकता है। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारे मन के सब मनोरथ, सब संकल्प पूर्ण होंगे, बिना कहे पूर्ण होंगे। और मैं तो भाई अपने जीवन में यही कौतुक, यही नजारा आज तक देखते हुए आ रहा हूं। हमने जो सोचा वो भी होता गया, नहीं सोचा वो भी हो रहा है। जदों दासी तेनू जानिया रंग मानिया, वेखे अजब नजारे, मैं तां बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। अपने अनुभव में पुस्तक में लिखूं, जाने कितने पन्नों का ग्रंथ बन जाएगा। फिर मन कहता है भाई ये सब प्रकट करने के लिए थोड़ी है। इस अनुभव का अनुभव करके ऐसे लगे रहना है। कभी नाम में, कभी रूप में, और कभी ऐसे भगवान की लीला कथा में। सूरदास गिरिधर जस गाएगा, सूरदास जस गाए जी जय। तो श्री मनु जी महाराज ने अपने मन की बात कही। प्रभु ये संकेत पहले ही कर चुके थे, सहज में बालक बन गया। एक बड़ी अच्छी बात यहां महाराज मनु कर्दम ऋषि से कह रहे हैं, उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते, अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। महाराज मनु ने कहा कि जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए
उसकी अवहेलना तो विरक्त पुरुष को भी नहीं करनी चाहिए। श्री विठल दास जी को पत्र मिला जूनागढ़ नरेश का कि आप हमारे यहां पर आकर ये प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करिए। अब वो गृहस्थ से मुक्त होकर आए हैं, श्री महाप्रभु जी के संग वृंदावन धाम का वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जब श्री महाप्रभु जी को ये सब बात पता चली तो महाप्रभु जी ने विठल दास जी को क्या कहा? यही बात कही कि इसको प्राप्त करने के लिए तुमने कोई प्रयास नहीं किया है, ये तुमको सहज आकर प्राप्त हुआ है, अतः ये तुम्हारा प्रारब्ध है और जो प्रारब्ध है उसको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। यही बात मैं आपसे कुछ क्षण पहले कह रहा था, भाई जो प्रारब्ध में है ना वो आपको ढूंढता हुआ आएगा आपके पास, आपको उसके लिए कोई कोई हाथ पैर नहीं चलाना है। प्रयास करिए तो जिस कार्य के लिए ये नर देह मिला है, इस पवित्र भारत भूमि में जन्म मिला है, संत मिले हैं, सत्संग मिला है, उस कार्य के लिए प्रयास करिए। मैंने कहा जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, देखो कहां लगा रहे हो इसको। दिन भर की चिंता और रात की नींद में इसको गंवा रहे हो या इसको भजन साधन में लगा रहे हो? एक है इसको गंवाना, एक है इसको लगाना। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, महापुरुष अपने अपने जीवन में अपने आचरण से इस बात का प्रमाण देते हैं कि जो प्रारब्ध में है भाई वो आएगा, आपके पास आएगा, धीरज धरो। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं कि इस बात का विचार करके देखो, जीवन में जितने भी सुख दुख आए, जीवन में जितने भी सुख दुख आए, आप देखो बिना बुलाए आ भी गए, चले भी गए। आपने तो कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आपने व्यर्थ उनका चिंतन करके अपना समय गंवाया, जो नहीं करना था। यही भूल हुई। अरे वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आप जो काम करने आए वो कर लो। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। का अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किं पुनः। बोले विरक्त को भी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आगे एक और बात कही, बोले अगर उसकी अवहेलना की तो बोले कुछ समय बाद उसी की आवश्यकता पड़ेगी और किसी के द्वार पर याचक बनकर उसको मांगना पड़ेगा। अच्छी बात तो यही है, भगवान ने जो दिया उसको सहज स्वीकार कर लो। श्री जी ने आज्ञा दी महाप्रभु जी को, आप ये 2 विवाह और करिए और वृंदावन जाइए। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं किया। श्री जी की इच्छा है भाई, श्री जी की आज्ञा है, इसी में हमारा मंगल है, इसी में हमारा कल्याण है। आज ये बात तो बाद में आई, आज संयोग से पहले इस बात पर चर्चा आरंभ हो गई कि भाई संतोष का जल छिड़क कर बैठना, नहीं तो ये तो धूल उड़ेगी, नहीं तो मन उड़ाएगा संकल्प विकल्प की धूल और वो चैन से भजन में बैठने नहीं देगा। इसलिए पहले ही संतोष का जल छिड़क लेना और फिर सहनशीलता के आसन पर बैठकर फिर भजन करना, फिर प्रभु का नाम जपना, फिर प्रभु का दर्शन करना। ये इन 2 का निपटारा कर लो पहले। और कहने सुनने से नहीं होगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करोगे तो होगा, अवश्य होगा। ये मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको साधक जीवन का अनुभव कह रहा हूं। अवश्य होगा, आप इस भाव का अभ्यास करो। मन किंतु परंतु करेगा, मन अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न संशय उपस्थित करेगा, आप उसकी ओर ध्यान न देना। भरोसा रखना, दृढ़ विश्वास, नहीं मेरे प्रभु ने जो विधान किया है वही अच्छा है। प्रभु की ओर देखना, देखते रहना, इसी को तो साधक जीवन कहते हैं। और भजन के मार्ग पर यही तपस्या है भाई। और हमको कोई अग्नि तापना नहीं है, जल में नहीं खड़े होना, एक टांग पर नहीं खड़े होना है, वो सब तपस्या तो है नहीं। यही तपस्या है, यही तप है। और यही आपको निखार कर कुंदन बनाएगा, यही सब अशुद्धियों को दूर करेगा। आप देखोगे जब धीरे धीरे ये अभ्यास सिद्ध होने लगेगा, फिर आप देखोगे भाई अब सुख दुख आ तो रहे हैं लेकिन हमको प्रभावित नहीं कर रहे। जैसे पहले मन बह जाता था उसी प्रवाह में, अब ऐसा नहीं है। अब मन सहज लगा है अपने 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 प्रभु के चिंतन में। सूत्र दे देते हैं संत, तेरा पहाड़ा मीठा लागे। प्रभु जो आपकी इच्छा है हमको स्वीकार है और ये अच्छा भी है। तो महाराज मनु ने कहा कर्दम ऋषि से, क्योंकि बड़े तपस्वी तेजस्वी ऋषि हैं। महाराज मनु को भी थोड़ा संकोच हुआ, भाई कैसे इनसे जाकर सीधे सीधे विवाह की बात कर ले। तो उन्हें बड़े शील से, बड़े संकोच से उनके चरणों में अपनी बात रखी
कि ऐसा हमने सुना है, आप विवाह करना चाहते हैं, एक उत्तम शीलवती गुणवती कन्या आप चाहते हैं, ये मेरी कन्या बिल्कुल ऐसी ही है, और फिर हम आए हैं आपके पास, अर्थात ये भोग आपको प्रारब्ध से सहज प्राप्त हुआ है, इसकी अवहेलना आपको नहीं करनी चाहिए। कर्दम ऋषि को भगवान के शब्द स्मरण हुआ है, प्रभु की वाणी का स्मरण हुआ आया। उन्होंने कहा भाई भगवान ने हमको ये संकेत किया ही था। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि आपकी बात तो हमको स्वीकार है, पर एक शर्त के साथ स्वीकार है। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात कर्दम ऋषि कहते हैं। अतो भजिष्ये समयेन साध्वी यावत् तेजो बिभ्रियादात्मनो में अतो धर्मान् पारमहंस मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंसा। बोले आपकी इस साध्वी कन्या का पाणी ग्रहण तो मैं करूंगा, इसको स्वीकार तो मैं करूंगा, पर एक शर्त के साथ करूंगा कि एक नियत समय तक, जब तक संतान न हो जाएगी तब तक गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा, और उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा। कई बार आपसे मैं कहता हूं ना कि संसार के चक्रव्यूह में मनुष्य को घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता। उन्होंने निकलने की व्यवस्था पहले कर ली। उन्होंने कहा भाई विवाह तो करूंगा, जैसे आपको कभी मैंने कहा था संसार के प्रति कर्तव्य है, लेकिन भाई वो ही करते करते मर नहीं जाना है, उसकी एक नियत सीमा है। कर्दम ऋषि ने पहले ही कहा कि विवाह मैं करूंगा, क्योंकि भगवान की भी ऐसी इच्छा है और हमारे पिता की भी ऐसी आज्ञा है, पर एक नियत समय सीमा तक मैं आपकी कन्या के साथ रहूंगा। जब तक संतान उत्पन्न नहीं होगी केवल तब तक गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा, गृहस्थ आश्रम में रहूंगा, उसके बाद भजन करूंगा। यहां आपको हमको एक बड़ा सुंदर संकेत मिल रहा है कि भाई कि आप भी व्यवहार में पढ़िए, क्योंकि निर्वाह के लिए यदि व्यवहार आवश्यक है तो करना ही पड़ेगा। आप भी व्यवहार में पढ़िए। कल हम यही चर्चा कर रहे थे, एक तो जाने से पहले अपने स्मरण में भगवान को रख लो, स्मरण में भगवान साथ रहें, और अपने मन में यह संकल्प अवश्य करो भाई कि थोड़े समय के लिए व्यवहार करके फिर इससे मुक्त भी होंगे। ये नहीं करता है व्यक्ति, बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धावस्था आ गई, शरीर जर्जर हो गया, और होते 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 वही नाती पोते में मन उलझा है। ये जीवन की दुर्दशा है। अरे बड़ी सुंदर सुघड़ व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी थी कि कुछ काल तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, फिर शक्ति का संचय करके संयम आदि सीख कर फिर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेगा, फिर वानप्रस्थ की ओर अपना मुख कर लेगा। ऐसा ना हो कि भाई वो मोह का बंधन गाढ़ा होता ही चला जाए, तो सावधान रहना है। यहां कर्दम ऋषि ने ये बात सिखाई, और ये मुझे लगता है कि ये आपके मेरे हम सबके लिए है। आगे ठीक है भाई हम विवाह करेंगे, लेकिन ऐसे ही उसी बंधन में पड़कर फिर मर नहीं जाएंगे। कुछ काल के लिए गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, उसके बाद करेंगे भगवान का ही भजन। अगली बात बड़ी सुंदर कहते हैं, यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत् प्रचवावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवाननं। बोले ठीक है मैं सब कार्य कर रहा हूं, लेकिन प्रिय तो मुझे भगवान ही है, प्यारे तो मुझे भगवान ही है, करना तो मुझे भगवान का भजन ही है। बड़ी बात यह भाई कि आपके जीवन में जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है ना, उसमें सबसे पहले नंबर पर क्या है। मैं कहता हूं ना आपसे बार बार, बड़ी बात है कि आप चाहते क्या हो, मन में इच्छा किसकी है, मन चाहता किसे है। बैठे आप कहीं पर भी हो, कर आप कुछ भी रहे हो, ये बात बाद की है, आपका मन चाहता किसको है, मन देख किस ओर रहा है। अभी कहा ना थोड़ी देर पहले मैंने आपसे, यहां बैठा व्यक्ति भी निराश छूता रह जाता है। यहां बैठा व्यक्ति निराश छूता रह जाता है, और दूर जो कभी बेचारा यहां तक आ नहीं पाया। महाराज जी कई बार मेरे को ऐसा कोई पत्र मिलता है कि 6, 7, 8 बरस से आपका सत्संग सुन रहे हैं, कभी सामने आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारी स्थिति प्रतिकूल है, नहीं आ सकते। अब माताओं बहनों के लिए विशेष बंधन होता है, चाहते हुए भी नहीं आ पाती है, नहीं आ सकती है। पर साथ में वो उनकी कृतज्ञता उनके शब्दों से प्रकट हो जाती है, लेकिन सुनते सुनते हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। भाई सारे बंधन, सारी सीमाएं हमारे लिए, भगवान के लिए थोड़ी है। निर्मल मन से कोई कहीं भी किसी भी स्थिति में रहकर
अगर प्रभु की कृपा की बाट जो रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा प्रभु आएंगे, प्रभु को आना पड़ेगा। कैसे नहीं आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, उनको आना पड़ेगा। किसी भी बेल पर फल आए न आए, ज्ञान की बेल पर फल आए ना आए, कर्म की बेल भी बंध्या हो जाए, पर भाव की बेल कभी निष्फल नहीं होती, उस पर तो फल आता है। हाँ, जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की, आज आएगा नहीं तो कल आएगा। धीरज धरना, अधीर ना होना। कबीर अपनी वाणी में कहते हैं कि धीरज पावरी पहर के, यही पादुका पहन के इस मार्ग पर चलना, धीरज धरना। और साथ ही ये भी मैंने कहा, ये दैवी संपद है, कमा तो नहीं सकते आप इसको, कैसे मिलेगी? फिर संत के संग से मिलती है। अब आओगे, सुनोगे, तो मैंने कहा ना, इन शब्दों में प्रेरणा भी है, इन शब्दों में प्रोत्साहन भी है। मन डोलने लगेगा, फिर शब्द का आधार मिलता है, संत की वाणी का आधार मिलता है, फिर चल पड़ता है मन। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। जैसे हमारे रसिकों ने हमको प्रसाद की अनन्यता सिखाई ना, कि भाई जल हूं भूल ना पीजिए, बिन लीन है निज नाम। दुर्दास जी कहते हैं कि बिना श्री जी का नाम लिए तो जल भी नहीं पीना है, हमको प्रसाद ही पाना है। ऐसे यहां भी हमारी भावना अनन्य हो, प्रभु जो लेंगे आपसे लेंगे। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, मुझे ये 4 पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं। कहता है कि जिंदगी दी है तो फिर जीने का हुनर भी दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, और गुफ्तगू दी है तो फिर बातों में असर भी दे दे। और मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, एक कतरा भी समंदर है, तू अगर दे दे, हम लेंगे पर आपसे लेंगे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे तू रही। और व्यर्थ का बोझ आपने अपने सिर रखा है, तभी जल्दी बूढ़े होते चले जा रहे हो। चिंता चिता समान है, समय रहते ये बात सीख लो, समझ लो। कबीर जी तो कहते हैं कि हाड जरे जो लकड़ी का तूला, और केस जरे जो घास का पूला। ध्यान से सुनना, कह रहे हाड जरे जो लकड़ी का तूला, और केस जरे जो घास का पूला। बोले कहे कबीर तब ही नर जागे। बोले पर भाई ये जो जीव है, बोले ऐसा कुटिल है। कबीर जी तो अपनी वाणी के अंत में कहते, बोले कितना समझाया, कोई समझा ही नहीं। बोले हम कितना समझाया, कोई नहीं समझा। अंत में कहते कहे कबीर तब ही नर जागे, बोले जब जम का दंड मूंड में लागे। तभी सीखता है, तभी समझता है। तो हम तो आपसे कहेंगे भाई उतारो ये चिंता की गठरी अपने सर से, लिख कर दे दो प्रभु को। जचे जिस तरह नाच नचाओ, थे मन भायो जी, नाथ धरी शरणी आयो। इसको कहते हैं जीवन रूपी धन को संभालना, इसको कहते हैं जीवन धन की संभाल करना। जहां लगानी है प्राण शक्ति वहां लगाइए। फिर देखिए प्रकृति आपको उत्तर देती है कि नहीं, आपको इस क्रिया की प्रतिक्रिया मिलती है कि नहीं। और मैं पुनः कहूंगा, कहकर आगे बढ़ता हूं भाई, ये सरल भी नहीं है जो मैंने आपसे कहा, ये सरल भी नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है, दोनों ही बातें। मैं नहीं कह रहा कि आप आज सीख कर जाओगे और कल आप इसमें अभ्यस्त हो जाओगे, ना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह असंभव भी नहीं है, लगे रहोगे तो हो जाएगा। इतना मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, हो जाएगा। कल जैसा मैंने आपसे कहा था, गुरु की आज्ञा में रहकर सीधे साधे मन से इस सतमार्ग पर चलोगे तो इस साधना के वृक्ष पर आत्म अनुभव का फल अवश्य आता है भाई, अवश्य आता है। और जैसे ही अनुभव का प्रकाश होता है भीतर, सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, सब समाधान हो जाता है। फिर आपको कुछ नहीं पूछना है, किसी से कुछ नहीं कहना है। फिर तो जैसे हमारे व्यास जी कहते हैं ना, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं
कुंजन के कोने। तो इसमें घुसने से पहले प्रिपेयर दैट एग्जिट प्लान। यहां कर्दम ऋषि ने यही सिखाया। पहले कह दिया, वो ठीक है आप आए हो, आपकी कन्या से विवाह करूंगा, लेकिन जीवन भर इसके साथ नहीं रहूंगा मैं। जैसे ही संतान उत्पन्न होगी, बोले इसको छोड़कर वन में जाऊंगा, भजन करूंगा। क्यों? क्योंकि प्यारे तो मुझे भगवान ही है। जो कर रहा हूं वो भगवान की इच्छा के अधीन होकर अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए कर रहा हूं, पर प्यारे तो मुझे प्रभु ही हैं। इतना ही तो करना है। सबके ममता ताग बटो। आपको कुछ दिन पहले कह रहा था ना, भाई सबका आदर करो, यहां सबका सम्मान करो, छोटे को स्नेह दो, बड़े का आदर करो, जो आपके समान है उसके प्रति सद्भाव रखो। पर प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से कीजे। जो वस्तु जहां के लिए बनी है उसको वहीं पर रखिए, उसको वहीं पर लगाइए। जैसे आपके घर में भी सुव्यवस्थित रखने के लिए घर को, जो वस्तु जहां रहनी चाहिए वहीं तो रहनी चाहिए ना। जिस पलंग पर आप सोते हो वहां थोड़ी जूता रख दोगे, 2-5 लाख का भी क्यों ना हो, उसकी अपनी जगह है। जो वस्तु जहां रहनी चाहिए वहीं रहनी चाहिए। अंग्रेजी की एक कहावत है, काम की बात है, 2 ही शब्द हैं, कह रहे सिमेट्री ब्रिंग्स सैनिटी। जो व्यवस्था है कह रहे मानसिक शांति लेकर आती है। अच्छा, मैं भी इसका अनुभव करता हूं। आप किसी कक्ष में प्रवेश करो, 10 चीज बिखरी हो तो आपका मन भी बिखर जाएगा, और वहीं 10 चीज वो सुव्यवस्थित रखी हो तो आपका मन जाएगा, तो आपके मन में एक प्रकार की शांति का अनुभव आपको होगा। तो सिमेट्री ब्रिंग्स सैनिटी, दैट्स ट्रू। ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। व्यवस्था, तो इसको कहते हैं जीवन को व्यवस्थित करना। मैं वो वाली लाइफ मैनेजमेंट आपको नहीं सिखा रहा हूं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको सिखाते हैं। ये दूसरी लाइफ मैनेजमेंट है। अपने जीवन को, अपने जीवन धन की व्यवस्था करिए। इसका निवेश कहां करना है, कैसे करना है, तो सबका आदर करिए, सम्मान करिए। और मैं तो आपसे सदा से कहता आया हूं, भाई सबकी सेवा करिए। सेवा करते समय मेरा तेरा ना देखना कि मेरे की सेवा करनी है और तेरे की नहीं करनी है। जहां अवसर मिले, थोड़ा घना एक गिलास जल पिलाने की सेवा हो, या कोई बड़ा महत् कार्य प्रभु आपसे कराए, जब अवसर मिले, जितना अवसर मिले आप सेवा करिए, सबकी करिए। पर प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन। इतना समझा लीजिए, संभाल लीजिए अपने मन को कि भाई ये जो अपने हृदय का भाव है ये नंद नंदन के लिए ही है। इसके पात्र केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण, वही उत्तर देंगे आपको। जीव दुख उठाता ही क्यों है? संसार की सेवा करके कोई दुखी नहीं होता। वो ध्यान से सुनना, संसार की सेवा करके कोई दुखी नहीं होता, संसार का आदर करके कोई दुखी नहीं होता, संसार से ममता करके जीव दुखी होता है। इसलिए भगवान ने और कुछ ना कहकर कहा सबके ममता ताग बटोरी। ममता कहीं और नहीं लगाना। ममता माने ममत्व, मेरा, ये मेरा है, मेरे तो भगवान ही है, मैं भी उन्हीं का हूं और मेरे वही हैं। जब विगत दिनों हम रास पंचाध्यायी पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा ब्रज की गोपी केवल व्यवहार ही नहीं, ब्रज की गोपी तो व्यापार भी करती है। सिर पर है गौरस की मटकी और तेरे दरस को पथ में अटकी। वो तो व्यापार भी करती है, केवल व्यवहार ही नहीं तो व्यापार भी करती है। लेकिन उसकी ममता का विषय केवल श्री कृष्ण है। सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह। हाँ, और अगर इतना भी आपको नहीं आता, तो फिर घास छीलो। अरे मनुष्य बनाया है भगवान ने, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, किसके लिए? या संसार में पच मरने के लिए दिया है? ये सारी संपद आपको मिली है, मनुष्य का शरीर मिला, भारत भूमि पर जन्म मिला, शास्त्र पुराणों का ये पवित्र चिंतन ऋषि मुनियों ने आपको मुझे प्रदान किया। क्या ऐसे ही पशु की भांति बस विषय भोगते मर जाने के लिए दिया है? ना, इसका प्रयोजन ये नहीं है। तो प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए।
ताला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाबी तो छोटी सी रहती है ना। ऐसे ही सूत्र की बात तो छोटी सी होती है, समझ आ जाए खुल जाए ताला। फिक्र करे सो बाबरा, जिक्र करे सो साध। अरे उठ फरीदा, जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। और मैं तो कहता हूं जिसके किए कुछ होता उसी को करना भी चाहिए। हमारे किए होता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहां कर्दम ऋषि ने कहा कि भाई भगवान ही सबसे अधिक मान्य है। इसको कहते हैं दृष्टि लक्ष्य पर रहे। आपकी दृष्टि आपके लक्ष्य पर है। फिर कह रहा हूं भाई सुख आएगा दुख आएगा, आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। दौड़ लो, भाग लो, पूछ लो, भविष्य बताने वालों से भविष्य पूछ लो, अपना पर्चा निकलवा लो, तुमको जो करना हो तुम वो कर लो। मैंने तो पहले भी कभी कहा था कि पर्चा वर्चा से कोई काम नहीं बनता है, जीव का काम तो हरि की चर्चा से बनता है। जो करने का काम है वो करो ना, देखो फिर परिणाम आता है कि नहीं। आएगा भाई, अवश्य आएगा। मुझे आपके भीतर यह बात बिठा देनी है, आप करोगे तो होगा। हाँ, कहने से नहीं, करने से होता है। आप करोगे तो होगा, अवश्य होगा। लक्ष्य रखिए, लक्ष्य भगवान पर रखिए, आपकी दृष्टि भगवान पर रहे, लक्ष्य हमारा भगवान रहे। अरे जैसे ही आप अपना लक्ष्य भगवान को बनाएंगे, प्रकृति की अनंत सामर्थ्य आपके साथ होती है। जिस छोटे से कार्य को करने के लिए पच मरना पड़ता है, आपको चक्की में पिस जाना पड़ता है, आप देखो वो सब कार्य आपके बिना किए सहज में होगा, सहज में होगा। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रही, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत आम पसार। और हम जैसे लोगों को जो कहते हैं ना कि ये तो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, वो सब कौन है? हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे वाले। जैसा हम कर रहे हैं वैसा करो, तुम भी मौज लो, तुम भी आनंद लो। पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगर रहना, कछु लेना न देना मगर रहना। हम तो भाई कन्हैया की मौज से खालिस मौज ले रहे हैं। खालिस समझते हो ना? खालिस किसको कहते हैं? शुद्ध, प्योर, 100%, कोई मिलावट नहीं। जैसे हमारे सेवक जी महाराज ने कहा ना, अब यहां में मिलौनी मिले ना कछु। इसलिए परमानंद स्वामी कहते हैं, परमानंद इंद्र सो वैभव, विप्र सुदामा पायो, प्रीति तो नंद नंदन से की जय। मैंने देखा है भाई अपने जीवन में, सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। और जैसे हमारे दुर्दास जी कह रहे ना, सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है ये बार। कल मैं आपसे कह रहा था, ये जिनके भजन की बात मैं आपसे कह रहा हूं, वो कौन है जो सहज में आचार्यों की कृपा से राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा रमण लाल के रूप में आपकी मेरी दृष्टि का विषय बन गए हैं। ये कौन है? गोपाल गोकुल वल्लभी, प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, चरणारविंदमहं भजे, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। चरणारविंदमहं भजे, भजनी सुरमुनि दुर्लभम। आप भूल ना जाओ, आपको याद रह जाए। फिर कह रहा हूं आपसे, भाग खुला है हमारा, भाग खुला हमारा, साध संगत सू सांवरिया के बट की। भाग खुला है हमारा, ये धन मिल गया है हमको,
मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विवि रूप। कभी कभी हृदय की अनुभूति व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। कभी कभी मैं अपने आप को अशक्त पाता हूं कि जो मेरे हृदय में है वो आप तक कैसे पहुंचाऊं। फिर स्मरण आती है प्रभु की कृपा कि जो किसी पंगु को गिरि लांघने की सामर्थ्य देता है। जहां की कृपा पंगु गिरि लंघै, रंक चले सिर छत्र धराई। वो ही प्रभु कृपा करेंगे और मेरे हृदय में जो है वो आप तक पहुंचेगा। और आज तो यही कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा कि दो बात आप ले आओ अपने जीवन में। एक तो संतोष का जल छिड़क कर भजन करने बैठना। मैं फिर कह रहा हूं, मन के एक प्रश्न का उत्तर दोगे वो दूसरा प्रश्न खड़ा करेगा, इनका समाधान नहीं होगा। एक बार सब प्रश्नों को एक ओर रखकर नाम का दीपक हाथ ले और चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांग कर उतर कर्म का घाट। इस चक्कर में ना पड़े रहना, मत उलझे रहना इसमें। ये पूछा वो पूछा, फिर एक प्रश्न फिर दूसरा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे औषधि बनी, किसने बनाई, किसने इसका आविष्कार किया, ये भीतर जाती है तो क्या होता है, ये सब छोड़कर औषधि लो। निज अनुभव अब खाऊं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। गा तो देते हो मेरे साथ, जी मार्ग सब संत गया छवि मार्ग में जास्या। संत गए किस मार्ग पर हैं ये भी तो देखो ना। संत तो कह रहे हैं कबीरा पढ़ना दूर कर, पोथी दे बहाए, 52 आखर शोध के ररो ममो चितलाए। संत तो कह रहे हैं चल मन हरि चट साल पढ़ा। प्रेम की पार्टी सुरत की लेखनी, ररो ममो लिख आंख लखाऊं। ऐसे नाम निष्ठ हैं रैदास जी महाराज। नाम तेरो आरती मदन मुरारे हरि के, नाम बिना झूठे सगल पसारे। वहां कबीर कहते हैं तत् तेल नाम किया बाती, दीपक देह उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा। जी गोपाल तेरा आरता, जी दयाल तेरा आरता। हरि पद भज न विलंब कर, देर मत करो, देर मत करिए। और भाई हमारे पास कहने के लिए असल में बात तो एक है। ये जो अनेक बातें कहता हूं ना मैं आपसे, तो एक बात कहने के लिए कहता हूं, इसलिए घूम फिरकर उसी एक बात पर आ जाता हूं। अब क्या है ना, यहां पर बैठने से पहले भी जो मेरा पहला परिचय है, तो भगवान की कृपा से भाई मैं गीत गाता था, अब आप मुझे गायक कह लीजिए। तो मुझे वही अभ्यास है, बार बार गाने वाले को सम पर आना पड़ता है ना। वो कहीं से भी आरंभ करेगा, आलाप लेगा, तान लेगा, लेकिन सम पर आएगा। और अगर सम पर नहीं आता है तो फिर गाना नहीं आता है। सम पर आना ही पड़ता है, सम पर आना ही चाहिए, और सम पर आना ही गाने की शोभा है ना। ये मांग भी है और ये शोभा भी है। तो ऐसे ही भाई मैं जो भी गीत गा रहा हूं बरसों से, उसका सम एक ही है, राम सिमर राम। नाम जपिए, नाम जपिए। यहां पर मैंने कहा भजन में बैठना कैसे, अब एक बार आप बता दो। संतोष का जल छिड़क कर, संतोष का जल छिड़क कर अर्थात भाई प्रभु ने जो व्यवस्था करी यही बढ़िया है। ऐसा तो बिल्कुल आने नहीं देना अपने मन में, ऐसा हो जाता तो कैसा होता, हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना। ऐसा हृदय भजन नहीं कर सकता। कम से कम उसको भजनानंद तो नहीं प्राप्त होगा। ये तो बात पक्की है भाई, मैं लिख कर देता हूं। जिसका भजन करने जा रहे हो पहले स्वयं को उसके अनुकूल कर दो, फिर भगवान अनुकूल हो जाते हैं। पहले आप अनुकूल हो जाओ। और फिर बैठना किस आसन पर, सहनशीलता का आसन। क्योंकि सुख भी धक्का मारता है, सुख आता है तो भी भजन छूट जाता है, दुख आता है तो भी भजन छूटता है। सुख भी धक्का मारेगा, दुख भी धक्का मारेगा। दुख का धक्का थोड़ा हल्का है, सुख का धक्का बड़ी जोर से लगता है, वो तो भजन से बहुत दूर ले जाता है।
तभी तो कबीर कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े। अरे जो नाम हृदय से जाए, गया होगा ना, वो कह रहे हैं तो भाई उनका अनुभव है, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, सच्ची बात कहने वाले हैं। जन्म जन्म के लिए भूल जाता है व्यक्ति भगवान को। बड़ी अच्छी बात मैंने किसी उपन्यास में पढ़ी थी, शायद प्रतिभा रॉय जी का द्रौपदी ही था। उसमें लिखा था कि जो पीड़ा है वो तो आत्मा का स्नान है, धो मांझ देती है, वो शुद्ध कर देती है, प्रभु के योग्य कर देती है। उसका तो आलिंगन करिए। हाँ, लेकिन ये साहस, ये सामर्थ्य कौन देगा? फिर मुझे अपने सम पर आना पड़ेगा। जो भगवान नाम जपेगा, नाम में वो शक्ति निहित है। ये दुस्तर सिंधु कौन तरेगा? जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, ते लांग गए हनुमान, उसी को लेके राम का नाम। भगवान नाम में वो शक्ति निहित है।